आत्मा अमर है, अजर है, गीता में भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है और हम सुनते भी हैं। तो आत्मा हम सुनते हैं कि शरीर है, मन है और आत्मा है, लेकिन 99.9% लोगों को आत्मा का कोई अनुभव नहीं है। अब मान लिया कोई मुझसे कहता है जी मेरी माता जी चली गई हैं और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, तो बहुत लोग, मैं कहता हूँ ये साधना से संभव है, क्योंकि आपने अपनी स्वयं की आत्मा को नहीं जाना। तो ब्रह्मांड में जो आत्माएं हैं उनको तो आप भूत प्रेत कहेंगे, और भूत प्रेत कहेंगे तो आप उनसे डरेंगे। आपने देखा होगा कि जो शव होता है, जो डेड बॉडी होती है, उसको अकेला नहीं छोड़ते, वहां एक दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं ताकि कोई और आत्मा इस शरीर में प्रवेश ना कर जाए। वो इसलिए होता है, और कोशिश करते हैं कि रात्रि ना गुजरे, दिन दिन में सूर्य अस्त होने से पहले हम ये कर दें, कार्य किया जा सकता। तो आत्माओं से हमें डर भी लगता है और आत्माओं के प्रति जिज्ञासा भी बहुत है। कि तांत्रिक कहता है आत्मा है और पुजारी कहता है कि ईश्वर है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो भाई ओशो को फॉलो करते हैं, तो ओशो कहाँ गए? भूत प्रेत बन गए या भगवान बन गए? आज तक जवाब नहीं आया पूरे ओशो जगत से। हम जैसे कहते हैं ना, भूत है, प्रेत है, जो हमें परेशान करने लगा उसे कहते हैं हम ये तो भूत है, और जिसका हमें आशीर्वाद मिलने लगा उसको हम देव कह देते हैं, जबकि ये प्रेत योनि है। जय श्री राम। शिव की मौली चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं हूं मौलिका शर्मा। आपके मेल्स हमें मिले, व्हाट्सएप चैट्स भी आपके साथ हमने की, जिसमें ज्यादातर लोगों के प्रश्न थे कि एक पॉडकास्ट आप ऐसा कीजिए जिसमें आत्माओं के विषय में बताया जा सके। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर होती है, कोई शस्त्र इसको काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती और जल जो है उसको गीला नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं जब तक ये आत्मा इस शरीर में विराजमान है, स्थापित है, तब तक सदैव जीवन को और अपने इस जीवन चक्र में अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। लेकिन हम इन कार्यों से जुड़े कैसे, ऐसे तमाम प्रश्न आपके भी जहन में होंगे। उन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर लेकर आज फिर से हमारे इस चैनल में उपस्थित हुए हैं श्री कल्याण गुरु जी। तो चलिए शुभारंभ करेंगे आज फिर से इस कार्यक्रम का, बात करेंगे गुरुदेव के साथ। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव, काफी सारे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए हैं लोगों के, जिन्होंने कहा है कि जी काफी सारे जो हमारे परिवार के जो मेंबर्स थे वो चले गए हैं, क्या हम उनसे संपर्क कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी विधा है, क्या कोई ऐसी क्रिया है जिनसे हम उनसे संपर्क कर सकें? उनकी हमें बहुत याद आती है, क्या उनसे बात करना संभव है? तो ऐसे तमाम प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, उनके उत्तर हम चाहेंगे आपके श्रीमुख से। देखिए, आपने जो अभी स्टार्टिंग में किया, लोग तो पूछते ही हैं अपने तरीके से कि भाई किसी के घर में, सभी के घरों में डेथ तो होती है, मृत्यु तो होती है, और अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे प्रेम भी होता है, और जब वो चले जाते हैं तो उनकी कमी बहुत महसूस होती है। तो हम चाहते हैं कि उनके दर्शन हो जाएं, उनसे बात हो जाए। लेकिन जो आपने शुरुआत की, आत्मा अमर है, अजर है, गीता में भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है और हम सुनते भी हैं। तो एक तो आत्मा हम सुनते हैं कि शरीर है, मन है और आत्मा है, लेकिन 99.9% लोगों को आत्मा का कोई अनुभव नहीं है। सुनी सुनाई बातें हैं। शरीर का हमें अनुभव है, हम दिखा सकते हैं शरीर है। मन का भी हमारे पास अनुभव है, जैसे मतलब हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं हैं या हम संसार में जो भी कुछ कर रहे हैं वो मन के द्वारा चल रहा है। मन जैसा चाहता है, मन जो सोचता है, विचारता है, फिर उस पे हम कर्म करते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं, मेरे चैनल पे भी एक वीडियो है मृत आत्माओं से संपर्क, और उस पे बहुत लोग फोन करते हैं, लेकिन वो सब कोई फायदा नहीं निकलता, क्योंकि उन लोगों की अपनी कोई तैयारी नहीं होती। अब मान लिया कोई मुझसे कहता है जी मेरी माता जी चली गई हैं और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, तो बहुत लोग, मैं कहता हूँ ये साधना से संभव है। आप साधना करिए, क्योंकि आपने अपनी स्वयं की आत्मा को नहीं जाना। तो ब्रह्मांड में जो आत्माएं हैं उनको तो आप भूत प्रेत कहेंगे, और भूत प्रेत कहेंगे तो आप उनसे डरेंगे। और देखते हैं आप, जब किसी की मृत्यु होती है तो हम उसको भी कहते हैं कि भाई अब ये शरीर था, मिट्टी हो गया और आत्मा तो निकल गई, और अब इसको जल्दी से इसका क्रियाक्रम करो। और हम, ये भी एक डर रहता है, आपने देखा होगा कि जो शव होता है, जो डेड बॉडी होती है, उसको अकेला नहीं छोड़ते,
वहां एक दीपक को प्रज्वलित कर देते किया हैं जाता है जी। ताकि कोई और आत्मा इस शरीर में प्रवेश ना कर जाए, वो इसलिए होता है। और कोशिश करते हैं कि रात्रि ना गुजरे, दिन दिन में सूर्य अस्त होने से पहले हम ये कर दें। कार्य किया जा सकता तो आत्माओं से हमें डर भी लगता है और आत्माओं के प्रति जिज्ञासा भी बहुत है। तो ये बड़ा पेचीदा सवाल है और लोग इसको समझते नहीं है। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि जब आप साधना से गुजरते हैं, एक तो साधना, जब आप साधक बनेंगे तो आपके आसपास बहुत सारी आत्माएं खुद आकर्षित होने लगती हैं। बहुत सारे जो लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उनके ये अनुभव भी हैं और मेरा भी अनुभव है और मैंने इस पे थोड़ा सा अध्ययन भी किया, बहुत सारे महापुरुषों से मिला। तो उन सबका ये कहना है कि ब्रह्मांड में एक एक इंच पे एक एक आत्मा है, एक एक कोई शक्तियां हैं। अच्छा। शक्तियां मतलब भी आत्मा ही है। अब हम देवात्मा कहें, प्रेत आत्मा कहें, तो देव आत्माओं को तो हम कहते हैं भगवान है, शक्तियां हैं, हम पे कृपा करेंगे। मैं तो कहूंगा कि एक ईश्वर को छोड़ के बाकी तो सब आत्माएं हैं। अब अगर कृष्ण भगवान की करें बात, राम भगवान की करें, बुद्ध भगवान की करें, महावीर की करें, जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने आत्मा को जाना है, तो शरीर छूट गया उनका, आत्मा हम कहते हैं वो आज भी है। तो अब वो कहाँ है? अभी किसी ने एक दिन मुझे, एक ओशो के एक सन्यासी हैं, मतलब वो ओशो से दीक्षित हैं, तो उनका एक मुझे पोस्ट मिला कि तांत्रिक कहता है आत्मा है और पुजारी कहता है कि ईश्वर है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो भाई ओशो को फॉलो करते हैं, तो ओशो कहाँ गए? भूत प्रेत बन गए या भगवान बन गए? आज तक जवाब नहीं आया पूरे ओशो जगत से, क्योंकि भूत प्रेत वो उनको मानेंगे नहीं और भगवान वो बन गए तो फिर वो तो ईश्वरीय सत्ता में लीन हो गए। फिर उनका अस्तित्व एक तरह से इंडिविजुअल जो है वो समाप्त हो गया। लेकिन जब तक शरीर छूटने के बाद हमारा अपनी कोई सत्ता है, इंडिविजुअलिटी है, तो वो आत्मा है। और हमारे यहाँ अब जैसे पितृपक्ष होता है जी, तो पितृपक्ष क्या है? हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, माता पिता, दादा दादी या उनसे भी पहले के, जिन्हें हम जानते नहीं, तो उनका भी हम श्राद्ध करते हैं। जी, मैं आपसे मेरा उसके बाद का जो प्रश्न था वो यही था कि जैसा कि अब आने वाली है पितृपक्ष, तो तर्पण चीजें होती हैं, उनसे क्या तात्पर्य? इन सब तात्पर्य इसका मतलब वो है, हम उन मानते हैं। अभी आप इधर यूपी साइड में जाएंगे तो उनके स्थान बने हुए हैं, देवता बोलते हैं उनको, जबकि देवता तो हम ये दैवीय शक्तियों को भी बोलते हैं, लेकिन वो तो साधारण व्यक्ति थे, कोई ऐसा नहीं था। वो तो ऐसे भी लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करते थे। अब हमारे जो हमारे पंडित हैं, पुरोहित हैं, या सनातन में हम उनको भी इतना सम्मान देते हैं कि हम उन्हें देव योनि में मान लेते हैं, जबकि वो प्रेत योनि में है। हम जैसे कहते हैं ना, भूत है, प्रेत है, जो हमें परेशान करने लगा उसे कहते हैं हम ये तो भूत है, और जिसका हमें आशीर्वाद मिलने लगा उसको हम देव कह देते हैं, जबकि ये प्रेत योनि है। प्रेत योनि में कैटेगरी है, अच्छी आत्माएं भी हैं और बुरी आत्माएं भी हैं। अब जैसे जिन की बात करते हैं, अब जिन हमारा, हम तो यक्ष बोलते हैं, हमारे उसमें तो यक्ष है, यक्ष की सिद्धि होती है। ऐसा वर्णन मिलता है कि रामायण लिखने से पहले तुलसीदास जी ने एक यक्ष को सिद्ध किया, यानी कि एक जिन को सिद्ध किया, और वो यक्ष उनको भगवान श्री राम के बारे में बहुत एडवांस, मतलब उनके जब तक उनका जन्म भी नहीं हुआ था, कहते हैं, तब रामायण लिख दी गई और वो सब उनको बताता था, है ना। तो हमारे यहाँ पूरा विज्ञान है, लेकिन लोग क्या है, उस विज्ञान को जानना नहीं चाहते, उसमें जाना नहीं चाहते, शॉर्टकट चाहते हैं। वो चाहते हैं कोई हमें जिन सिद्धि करवा दे, कोई हमें किसी भूत प्रेत की सिद्धि करवा दे, हमारे काम हो जाए। अब काम क्या है, वो हम अपने इतने सेल्फिश लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, हम उनका मिसयूज ही करेंगे। लेकिन गुरुजी यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी है। कहते हैं जब आत्मा निकलती है शरीर से तो तुरंत किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो फिर ये आत्माएं, ये जो हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, ये पूर्वजों के लिए जो हम इतना करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा आप ये भी बताएं। देखिए, थोड़ा सा लंबा होगा इसका जवाब। एक तो हमारे यहाँ तुरंत हम नहीं मानते हैं कि तुरंत प्रवेश कर जाए, हम तेरहवीं करते हैं जी, है ना। कोई भी हमारे परिवार के लोग चले जाते हैं तो उनकी तेरहवीं करते हैं जी। तेरहवीं का मतलब हम ये मानते हैं कि 13 दिन तक आत्मा परिवार के संपर्क में रहती है जी। ऐसा भी मानना है कि जहाँ शमशान है,
शमशान मतलब शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा सब देखती रहती है कि कौन उसके पश्चाताप के लिए आए हैं। यहाँ तक कि उसको ये पता होता है कि कौन बातें कर रहे हैं, कौन किसको रियल में दुख है मेरे जाने का और किसको प्रॉब्लम है। और फिर वो शमशान तक भी साथ में जाती है, अपने जो डेड बॉडी होती है उसके। और फिर जब उसको बिल्कुल शरीर को जला दिया जाता है, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, तो वो आत्मा समझ जाती है कि अब मेरा शरीर नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसको मोह है। तो वो 3 दिन तक, जिसको हम बोलते हैं कुछ जगह तीजा बोलते हैं, कुछ जगह उसको चौथा भी बोलते हैं। तो उस समय हम जो उनकी अस्थियां होती हैं उनको फूल बोलते हैं हमारे यहाँ सनातन में। तो उनको इकट्ठा करके फिर गंगा जी में उनको प्रवाहित करते हैं और हम उस आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि अब आपका शरीर नहीं रहा और आप अपनी आगे की यात्रा पे निकलो। तो मैक्सिमम चांस है कि वो अपनी आगे की यात्रा पे निकल जाती है, यानी कि गर्भ तलाश करने लगती है। और फिर हमारे यहाँ पाठ चलते हैं जी, पंडित जी बैठते हैं, गरुड़ का पाठ होता है, गायत्री के पाठ होते हैं उस आत्मा की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए नहीं। मुक्ति और मोक्ष में बहुत फर्क है। अच्छा। तो मुक्ति के लिए होता है कि अब जो ये शरीर था, ये परिवार था, ये जो आपका संसार आपने बनाया था, अब इससे आप मुक्त हो जाओ, आगे की यात्रा पे निकलो, जो कि एकदम नई शुरू होती है। तो ये विज्ञान है। तो 13 दिन के बाद परिवार के लोग ये मान लेते हैं कि अब वो चले गए, मुक्त हुए। शोक, जो हम शोक सभाएं होती हैं उनका जो भी रहता है वो सब हम अपने रूटीन के कार्यों में फिर से शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये विज्ञान है कि 13 दिन हम मानते हैं, 13 दिन तक आत्मा रुकती है और उसके बाद वो समझ लेती है कि भाई अब तो जाना है। दूसरी बात ये है कि मृत्यु के समय 99.9% लोग बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। अच्छा। तो बेहोशी में जब मृत्यु होती है तो वो ऐसा समझिए कि जैसे हम निद्रा में गए, तो हमें कुछ नहीं पता होता मेरी उम्र क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे परिवार में कौन लोग हैं, या मेरे पास संपत्ति कितनी है, या अब कुछ भी पता नहीं होता। एक अननोन वर्ल्ड में हम एंटर कर जाते हैं, गहरी नींद में, जो सुसुप्ति बोलते हैं जिसको। तो उस समय हमारा मस्तिष्क बिल्कुल से हमारा कनेक्शन एक तरह से टूट जाता है। कार्य तो करता रहता है, तो मृत्यु में तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाता है। तो उस समय जो बेहोशी की हालत में या मूर्छित अवस्था में शरीर का त्याग होता है, आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो आत्मा को उस समय भी ये भ्रम रहता है कि जैसे एक स्वप्न की अवस्था होती है ना, जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में मैं हिमालय चला जाऊं, सपने में मैं दिल्ली आ जाऊं, सपने में मैं मुंबई चला जाऊं, तो वो ऐसे एक सपना जैसे उसको चलता रहता है। ये जो लोग कोमा में चले जाते हैं उनके साथ भी यही होता है। उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि मैं कोमा में हूं, वो एक गहरी निद्रा में होते हैं। जिनकी मृत्यु हो गई उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि मेरी मृत्यु हो गई, उनको ऐसा लगता है कि ये सब स्वप्न में चल रहा है। तो अब उसके बावजूद, जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि वो नेक्स्ट उसमें चला जाता है, तो जो लोग बेहोशी में जाते हैं तो बेहोशी में ही वो गर्भ में भी चले जाते हैं। अच्छा। मतलब उनको स्वप्न में ही चल रहा है सब कुछ, जागृत अवस्था में नहीं है। इसलिए पूरा फोकस ये रहता है कि जीवित रहते रहते हम जाग जाएं, हम जागृत हो जाएं, हमें आत्मज्ञान हो जाए, हम अपने आत्मा के अनुभव को जान लें। तो एक बार जब हमने आत्मा के अनुभव को जान लिया तो हम ब्रह्मांडीय जो ये आत्माएं हैं, शक्तियां हैं, चाहे वो देव आत्माएं कहूंगा मैं तो, देव शक्तियां नहीं तो फिर प्रेत शक्ति कहना पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे वो देवात्मा है या प्रेत आत्मा है, ब्रह्मांड में बहुत सारी आत्माएं हैं। और मुझे ये अनुभव साधना से तो बहुत क्षणिक हुए और हमें ऐसे ही लगता रहा कि क्या मैंने कोई सपना देखा, रात को मुझे ऐसा अनुभव हुआ, या ध्यान में समाधि की गहरी अवस्था में। लेकिन 9 घंटे का एक मेरे पास मृत्यु का अनुभव है। तो मैंने उस अननोन वर्ल्ड को, जो शरीर छूटने के बाद हम देखते हैं, तो मैंने अनुभव किया वहां अनेक अनेक आत्माएं हैं। तो अब अगर सारी आत्माएं गर्भ में चली जाएंगी तो वहां कौन सी आत्मा है? फिर हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं हम उनको देव आत्माएं बोल रहे हैं, तो वो कहाँ रहती हैं? फिर जो प्रेत आत्माएं हैं वो कहाँ? तो वो यही यूनिवर्स में है और हर एक इंच पे एक आत्मा का वास है। ये अनुभव है। कोई करके देखना चाहता है तो उसकी टेक्निक है, प्रैक्टिकल है, कुछ उसके सिद्ध मंत्र है, कुछ ध्यान की टेक्निक है। आप जब करने बैठेंगे आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरे आसपास कोई है। आपको कई बार घरों में ऐसे भी अनुभव होते हैं साधारण व्यक्ति को कि किसी ने आवाज लगाई
कई बार ऐसा लगता है कोई निकल के गया, इस रूम से उस रूम में चला गया, तो वो क्या है, हम वहम नहीं कह सकते। 100% वहम जैसी, शक जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, हमें अनुभव नहीं है तो हम कहते हैं वैसे वहम हुआ होगा, हाँ। ये मेरा शक है, ये मेरा डाउट है, ऐसा कुछ नहीं मुझे होता। ऐसा लगा। हमें उससे निकालने के लिए लोग कह देते हैं अरे तुम्हें वैसे ही लगा है, वहम तो हुआ। ये है। तो गुरुजी, जैसा कि अब हम देखते हैं कि काफी सारे एक्सपीरियंस भी आपके साथ हुए होंगे, लेकिन एक मैं आपको अपने साथ जो हुआ वो साझा करना चाहूंगी। मेरे जो पिताजी की जब मेरी डेथ हुई तो उन्होंने काफी देर से वो कह रहे थे कि अब मैं जाना चाहता हूँ। फिर जब मेरी माताजी दूसरे कमरे में पहुंची तो वो जिस कमरे में थे वो बेड पर थे, वो उठ भी नहीं सकते थे, वो स्वयं जमीन में उतरे, उन्होंने बेड पर अपने हाथ को यूं स्थापित किया और उसके बाद वो चले गए। ये क्या प्रोसेस होता है और ये कैसे होता है, ये भी आप जरूर बताएं। देखिए, शरीर कमजोर होता है और शरीर की अवस्था को देखते देखते मन हमारा कमजोर हो जाता है। मन ये मान लेता है मुझे शरीर छूटने वाला है, लेकिन आत्मा तो कभी कमजोर नहीं होती। बिल्कुल। तो बहुत बार ऐसा देखा कि अंतिम समय में हमारी आत्म शक्ति जागृत हो जाती है, वो हमसे कार्य करवा लेती है। बहुत बार क्या होता है कि हम इस चीज को मान लेते हैं कि चलो अब हमें नए गर्भ में जाना है, नई यात्रा शुरू करनी है। तो ऐसे भी अनुभव है और ऐसा भी विज्ञान है कि जो व्यक्ति होश पूर्वक शरीर को छोड़ता है, वो आपके पिताजी भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जी। ये जरूरी नहीं कि जिसने पूरे जीवन साधना की हो वही जागृत होगा। बिल्कुल। अंतिम क्षण में भी आपको उसका अनुभूति हो, आत्म जागृति की अनुभूति हो सकती है। जिसको कबीर साहब भी बार बार कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरहूं कब भेटूं पूर्ण परमानंद। तो उस अनुभव को, वो जो आत्म जागृति का अनुभव है, आत्म ज्ञान का अनुभव, वो अंतिम क्षण में भी हो सकता है। अच्छा। तो उस समय आत्म शक्ति काम करती है। शरीर तो फिर शरीर पहले तो मन कंट्रोल करता है शरीर को, अब मन भी हार गया। लोग कहते हैं ना मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अभी आत्मा की तो बात ही नहीं आई, लेकिन नहीं, सच पूछो तो आत्मा के हारे हार है और आत्मा के जीते जीत। लेकिन आत्मा कभी हारती नहीं है, आत्मा तो ईश्वरीय शक्ति का अंश है। तो आत्म अनुभव जिसको हो गया उसके लिए कोई विपरीत परिस्थिति नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई संताप नहीं होता, कोई अशांति नहीं होती। वो हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानता है और ये मानता है कि मेरे आत्म विकास के लिए यही परिस्थिति चाहिए थी। जैसे सोने से आभूषण बनाना है, तपाना पड़ेगा ना। अब सोने से पूछो तो कितनी पीड़ा होती होगी, है ना। सोना तो छोड़िए, लोहे की भी कुछ चीजें बनानी है, शेप देनी है, तो लोहे को भी पिघलाना पड़ता है। तो लोहे से अगर पूछो तो वो कितने तकलीफ में होगा। हम थोड़ा सा बुखार का ताप हो जाए तो विचलित हो जाते हैं। तो आत्मज्ञानी के जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो वो बहुत सकारात्मक रहता है और वो ये मानता है कि मेरे आत्म विकास के लिए यही परिस्थिति होनी चाहिए थी, तो ईश्वर ने इसको निर्मित कर दिया। इसलिए वो जमीन पर तो वो आत्मशक्ति का अनुभव है आपके पापा का जो है। अच्छा गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से अथाह प्रेम करते हैं, जब वो चले जाते हैं वो हमें कभी ना याद आते हैं, ना दिखाई देते हैं, ना स्वप्न में हमें कभी ऐसा आभास होता है कि हमें आभास ही नहीं होता कि वो भी हमारे साथ थे, बल्कि जब तक वो हमारे साथ थे हमें अथाह प्रेम था। ये क्या प्रोसेस होता है, ये भी आप जरूर बताएं। नहीं, देखिए इसमें दो तीन बातें हो गई कि ना तो वो हमें याद आते, ना वो हमें दिखाई देते। हाँ। लेकिन याद नहीं आते तो मैं समझूंगा कि प्रेम अभी गहरा नहीं था। अच्छा। प्रेम, देखो प्रेम की परिभाषा ये है कि प्रेम भी तीन तल पे है। शरीर से प्रेम है या फिर मन से प्रेम है। शरीर से प्रेम तो वासनात्मक है, बिल्कुल शरीर का लेन देन है। और मन का ये है कि व्यापारिक अर्थ जुड़ जाता है उसमें, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या लाभ। लेकिन जो आत्मिक प्रेम है वो फिर आप कभी भूलते नहीं है, वो आपकी आत्मा का एक हिस्सा हो जाता है। ऐसा बोलते हैं बेटर हाफ, जी बिल्कुल, अर्धांगिनी बोलते हैं। आजकल वो ट्विन फ्लेम का बड़ा एक चल रहा है ना कि उसमें एक आत्मा के दो पार्ट हैं। तो बात तो सही है, ये भगवान शिव से चला है। पार्वती जी उनकी अर्धांगिनी है, बेटर हाफ है। अब हम कहते तो जरूर हैं लेकिन उस विज्ञान का नहीं पता। इस दुनिया में मेल और फीमेल दो बॉडी में वो आपकी सोल है, जिसको हम बेटर हाफ बोल देते हैं कि ये मेरा आधा पार्ट है। और वो कहीं किसी स्त्री में सर्च करता है पुरुष, और वो स्त्री में ही मिलेगा, क्योंकि हम लगभग अगर कोई पुरुष है तो 51% पुरुष तत्व है उसमें, है ना। और अगर कोई स्त्री है तो उसमें 51% वो है। 49-51 की रेशियो है।
लेकिन जहां हमारा किसी से प्रेम होता है, आत्मिक प्रेम है, तो वहां 51-49 नहीं रहता है, वहां 50-50 हो जाता है। बेटर हाफ ही कहा है, बेटर हाफ से कम या ज्यादा नहीं कहा। हाँ। तो वहां कोई ईगो नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई चीज मायने नहीं रखती, वहां आत्मिक प्रेम है। तो भगवान शिव से ये शुरू हुआ है, लेकिन बीच बीच में लोगों ने इसमें बहुत कुछ ऐड कर दिया। और जब तक आपको वो नहीं मिलता या नहीं मिलती, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं प्रेम से। कितने लोगों से आप प्यार कर लो, आज देखिए कहीं ब्रेकअप हुआ, कहीं फिर से पेचअप हुआ, कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, कहीं आपने उससे हुआ, कहीं उससे हुआ, लेकिन जिस दिन वो आपको मिल गया, जरूरी नहीं कि शरीर ही मिले, जरूरी नहीं उससे कोई व्यापारिक लेन देन हो, रुपए पैसे का फायदा हो, लेकिन जिस दिन वो मिल गया, तो उस दिन के बाद आपकी ये खोज, ये भटकन समाप्त हो जाएगा। तो वो प्रेम फिर कभी भूलता ही नहीं, क्योंकि वो तो आपका अपना ही पार्ट है। उस दिन आप कंप्लीट हो जाते हैं, उस दिन कंप्लीट होते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी भी है, शक्ति का शिव से मिलन, जे उस दिन आप पूर्ण होते हैं। तो शक्ति भी विराजमान है ना, और शिव भी विराजमान है इसी शरीर में। तो जितनी प्रक्रियाएं हैं, अब जैसे तंत्र का मार्ग है, अब चलो मैं सीधी सीधी बात करता हूं, ओशो ने तो संभोग से समाधि भी कहा जी, बिल्कुल कि, और तंत्र में भी ये मार्ग है। तंत्र में भी हम हर तांत्रिक के साथ एक स्त्री शक्ति जरूर रहेगी, वो उसको बैलेंस करती है। तो बहुत सारी साधनाओं में स्त्री और पुरुष मिलकर साधनाएं करते हैं। उसका यही एक कारण है कि शक्ति का शिव से मिलन। तो वो जो शक्ति का तत्व है, वो अगर आपके साथ है तो आपको बैलेंस करेगा साधना पथ पे। और जिस दिन आपका मिलन हुआ, तो जब तक वो शरीर में है तब तक तो ठीक है, उससे प्रेम रहेगा ही, क्योंकि आपका परमात्मा वही है। वो एक सॉन्ग सुना होगा ना, यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है, तो वो रब वहां दिखेगा ही दिखेगा आपको। ना वहां रूप की बात आएगी, ना धन दौलत की बात आएगी, ना उम्र की बात आएगी। हो सकता है एक छोटी बच्ची में आपको वो परमात्मा दिखे, वो जरूरी नहीं कि आपका शरीर में कोई वासनात्मक संबंध बने। आपकी बेटी के साथ हो सकता है, बेटी में आपकी वो आधी जो बेटर हाफ वाली सोल है, वो बेटी में हो सकती है। लेकिन आप कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद आप कभी उसके जाने से विचलित भी नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आप में कंप्लीटनेस, पूर्णता आ गई। तो ऐसा मेरा तो अपना अनुभव है। अपने जब चले जाते हैं, तो जैसा मेरा पहला प्रश्न भी आपसे यही था, अपने जब चले जाते हैं तो व्यक्ति उनसे क्या कनेक्ट हो सकता है, संपर्क नहीं हो सकता है। अब देखिए, मैंने कहा था, लोग मुझसे कहते हैं जी आप संपर्क करके बता दो। अब इसमें 99% लोग फ्रॉड हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं आत्माओं के नाम पे, तंत्र के नाम पे। आज आपको सरदर्द हो जाए, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, आप बोलो जी मुझे सरदर्द रहता है, वो कहेंगे ऊपरी हवा है। ऊपरी हवा मतलब कोई आत्मा का प्रभाव है, और फिर वो इलाज शुरू कर देते हैं, आपसे पैसा लेना शुरू कर देते हैं। तो वो कितना भी ट्रस्ट वर्दी कोई व्यक्ति हो, मैं कहूं कि मैंने, जैसे आपने पिताजी की बात की, मैं कहूं आपके पिताजी से मेरी बात हुई है, तो आपको कैसे विश्वास आएगा? क्योंकि आज ये झूठ का संसार है, सच का नहीं है। सच की तो हम खोज में है, सत्य की तो खोज में है। और जिस दिन हमें सत्य मिला, उस दिन हमें फिर असत्य कुछ दिखता नहीं। माना कि लोग हमें चीटिंग करेंगे, ठगी करेंगे, धोखा करेंगे, तो हम उनसे बचा के रखते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं जी मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई, क्या उनसे बात हो सकती है? मैं कहता हूं हो सकती है, लेकिन आपको साधना से गुजरना होगा, साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए वो तैयार नहीं है, राजी नहीं होते। हाँ। अच्छा, फिर वो कहीं 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। अरे भाई, कौन आपके लिए फ्री बैठा है? अब मेरे फोन पे इतने फोन आते हैं, मैं तो साफ लिखता हूं कि भैया ओनली व्हाट्सएप मैसेज, और नंबर डाल देता हूं, फोन को साइलेंट मोड पे रखता हूं, करते रहो आप फोन। फिर मुझे लगता है ये लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, न्यू मेंबर्स, तो मैं उसमें उनको ऐड कर लेता हूँ जितनी मिस कॉल होती है। फिर उस पे उनको लगता है हम कनेक्ट हो गए, तो जो सच्चे लोग हैं वो रुक जाते हैं, और जो वैसे ही बस कि मुझे ये करा दो, मुझे सिद्धि करा दो, मुझे ये करा दो। और इसमें भी मैंने देखा है, जो गरीब वर्ग है उसको चमत्कार की बहुत इच्छा है, उसके जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, बीमारियां हैं, बहुत तरह से वो चाहता है कोई भूत सिद्ध हो जाए, प्रेत हो जाए, जिन हो जाए, या कोई ईश्वरीय कृपा हो जाए, लेकिन वो भी साधना नहीं करना चाहते। तो मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों का भी स्वागत है। जरूरी नहीं कि पैसा आपके और हमारे बीच में एक दीवार बने, लेकिन एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। बिना पैसे के संसार में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है ना। मैं संत हूं, मैं तो कह रहा हूं मैं भगवान हूं,
लेकिन अगर मैं पेट्रोल पंप पे जाऊंगा तो मेरी गाड़ी में जो वो तेल डालेगा वो मुझसे पैसे मांगेगा। अगर मैं कहूंगा तुम्हें पता नहीं मैं तो गुरुजी हूँ, मैं तो भगवान हूँ, तो वो वहीं पे बैठे नहीं हो सकते, मेरी पिटाइयां कर दे हो कि बड़े भगवान बन रहे हो आप। हाँ। तो पैसे का काम पैसे से चलेगा, परमात्मा का परमात्मा से चलेगा। पैसा नहीं है तो उसके तरीके हैं, कृपा भी होती है, आत्माएं भी होती हैं, आशीर्वाद भी करती हैं। बहुत सारी हम कहानियां सुनते हैं कि एक व्यक्ति पीपल को जल देता था, मतलब उसको जल से सींचता था, कोई कीकर को करता था, तो उस पे एक जिन रहता था। एक दिन वो जिन प्रकट हो गया, उसने कहा मांग क्या मांगेगा, है जिस तो उसने मांग लिया, उसकी गरीबी दूर हो गई। तो इस तरह की भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। पीपल पे रहने वाला जिन, आपके घर में रहने वाली आत्माएं, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाली सब प्रसन्न हो सकती हैं, सबसे बात हो सकती है, लेकिन आपको उस प्रक्रिया से तो गुजरना होगा ना। तो इस तरह के लोग बहुत ज्यादा हैं। और ऐसा भी विज्ञान है कि आप ध्यान में बैठ जाएं 5 मिनट, आपके आसपास कौन सी आत्माएं आपको पता लग जाएगा। आप किसी के स्थान पे जाएं, किसी के घर जाएं, तो आपको वहां पता लग जाएगा यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन ये वही व्यक्ति जान सकता है गुरुजी जिसने जागृत किया, साधनाएं की हैं। अब देखिए घर में पूजा पाठ, आरती, जप तप, अनुष्ठान क्यों करते हैं जी, उसका विज्ञान क्या है? ताकि हम चाहते हैं कि जो सकारात्मक ऊर्जा है, अब ऊर्जा इसलिए कह रहे हैं कि लोग डरते हैं आत्माओं से। मैं कह रहा हूं कि ये तो बहुत भगवान की आत्मा है, लेकिन उससे भी डरते हैं। तो हम कह रहे हैं वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो दैवीय शक्ति है, लेकिन सच बात है तो वो आत्मा है ना। शिव को भी अगर कहें तो शिव आत्मा है, भगवान को भी, ईश्वर को भी कहते हैं तो वो परम आत्मा है, परमात्मा है। तो ये एक विज्ञान है। तो वहां पे घर में जो पूजा पाठ का एक माहौल होता है, किसी भी धर्म में चले जाओ सब में है, वो इसलिए है कि यहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहे, अच्छी आत्माओं का वास रहे, वो सब यहाँ विराजमान रहे, ताकि हम सुख शांति समृद्धि से जीवन को जी सके। और जहां जहां भी कुछ गलत कार्य होते हैं, जैसे कुछ चीजों में शराब ठीक भी है, कुछ कार्यों में वर्जित है, अलग अलग। आप अगर सात्विक तत्व के व्यक्ति हैं और सात्विक साधनाएं कर रहे हैं, तो सात्विक आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी, जो हमेशा आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाएंगी। आप तामसिक साधनाएं कर रहे हैं तो उनका खान पान तामसिक है, वहां शराब का भी इस्तेमाल है, वहां मीट मांस का भी इस्तेमाल है, वो आत्माएं भी उस तरह की हैं। वो जहां रहेंगी तो आपको ठीक है सुख शांति समृद्धि दिखाई देगी, लेकिन एक दिन वो आपको बर्बाद भी कर देंगी, वो क्योंकि उनका नेचर है। आप मांग रहे हो मुझे बहुत पैसा चाहिए, एक लग्जरी लाइफ चाहिए, मिलेगी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। आप बहुत बार देखते हैं जो लोग उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, अब देखते हैं बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखते हैं कि एक दिन वो सब उनका खत्म हो जाता है, वो जहां थे उससे भी नीचे चले जाते हैं, जन्मों जन्मों के लिए भटक जाते हैं लोग। तो हमेशा खान पान पे, खास करके सनातन में हमारे जितने भी संत रहते हैं वो कहते हैं मीट मांस अंडा शराब ये सब सेवन नहीं करो, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी वर्जित है। वो इसीलिए है कि आपका जो जन्म हुआ है वो अपनी आत्मा की जागृति के लिए हुआ है, जो आत्मा आपकी सत्य है उसकी खोज के लिए हुआ है, उसी को हम चेतना भी कहते हैं, उसका स्तर को उठाने के लिए हुआ है। तो आप तामसिक तो सभी जन्म लेते हैं, फिर हम राजस में आते हैं, रजस में आते हैं, ठीक है, उसको भी हमने क्रॉस करके जाना है और सत्व में ठहरना है। तो सत्व में फिर संतत्व घटित होता है ना। तांत्रिकों को हम संत नहीं कह सकते, संत का मतलब होता है जो अब संतुलन में है, उसको परहेज भी नहीं है लेकिन उसकी मौज है, वो उसका उपयोग भी नहीं करता है। लेकिन तांत्रिक है तो वो वैसी ही साधनाएं करेगा, वैसी आत्माओं का आह्वान करेगा जो कि नकारात्मकता की तरफ ले जाती हैं। तो भूत प्रेतों से हम इसीलिए डरते हैं कि ये नेगेटिव सोल है, नेगेटिव आत्माएं हैं। तो विज्ञान तो सारा है, लेकिन शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग, उनके लिए आप क्या करोगे? फोन साइलेंट कर दोगे या कुछ फीस रख दोगे कि भाई आप मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, इतना है। अब मैं बोल देता था पहले कि भाई 2100 रुपए है अपॉइंटमेंट चार्ज, तो कोई आता ही नहीं था दोबारा। दिन भर में 1000 कॉल आएंगी। अब 1000 कॉल अटेंड करने के लिए आपको स्टाफ भी चाहिए, स्टाफ रखोगे तो उनको सैलरी भी चाहिए, और आप तो देना कुछ भी नहीं चाहते हो। ऐसे नहीं होता। अभी भी लोग फोन करते हैं, सीधे कहते हैं कि गुरुजी, अरे गुरुजी तुम्हारे लिए फोन पे ही बैठे रहेंगे सारा दिन। तो एक सिस्टम है, व्यवस्था है। चीजों की। आप मंदिर भी जाते हैं
तो कुछ पूजा की सामग्री लेके जाते हैं, भगवान को चढ़ा के आते हैं। पंडित जी क्योंकि वहां आपकी पूजा करवा रहे हैं तो उनको भी कुछ दक्षिणा बनती है। बिल्कुल। तो लोग चाहते हैं कि भाई देना कुछ ना पड़े, मिल सब जाए। तो ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। पर विज्ञान सारा है, आत्माओं से बात हो सकती है। अगर परिवार के व्यक्ति का जन्म हो गया तो फिर थोड़ा मुश्किल है ये काम। अगर परिवार का व्यक्ति अभी है, स्पेस में है, इस ब्रह्मांड में है, तो उससे बात होना संपर्क है। फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि वो भी आपसे संपर्क करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अच्छा। अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप मत छेड़ो उनको। जो सुप्त अवस्था में आत्माएं हैं उनको रहने दो। हो सकता है वो हजारों साल तक सुप्त अवस्था में रहे। अच्छा। ऐसे बहुत सारे संतों का, बहुत उनका एक उदाहरण मिलता है कि उन्होंने इतने साल जन्म लेने के लिए इंतजार किया। अब जैसे ओशो के बारे में भी मैंने एक जगह पढ़ा है, ओशो को मैंने काफी पढ़ा है इसलिए बार बार ओशो की बात आती है कि 700 साल उनको इंतजार करना पड़ा। ये जो उनका ये जन्म था और इससे पहले जन्म में, तो 700 साल वो कहाँ रहे? इसी ब्रह्मांड में रहे। अब कहीं तो रहे, आप उसको प्रेत योनि में रखो या देव योनि में रखो। तो ये विज्ञान है। विज्ञान है। गुरुजी आज भी इस कार्यक्रम के जरिए बेहद खूबसूरत बातें आपने हमें बताई हैं और हमारे जिज्ञासा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये जानकारी है, हम आपसे लगातार लेते ही रहेंगे। नहीं, हम तो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए आए लोग, करें। और अनुभव ही सच्चा गुरु है, व्यक्ति गुरु नहीं होता। जिस दिन व्यक्ति के बताई हुई शिक्षा से आपको अनुभव होने लगता है, आप कहते हैं भाई अब तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल। तो ये तो प्रैक्टिकल है। आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हमें दें इजाजत। जय श्री राम।